जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रजनीश पर। दोस्तों, आज हम आप सबसे बात करेंगे आपकी नई वैकेंसी के बारे में जो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आई है और उसका नाम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला यानी एएनएम की वैकेंसी जो आई हुई है उसकी हम देखेंगे विज्ञापन कब से शुरू हो गया है और ऑनलाइन कब से होगा और अंतिम तिथि क्या होगी। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आप सबसे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि। जो इसका विज्ञापन आया है वह आया है 14/10/2024 को। ऑनलाइन आवेदन इसका कब तक होगा? ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होने की तिथि है वह 28/10/2024 से शुरू होगी, यानी 28 तारीख से इसका आवेदन शुरू होगा। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है, आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है इसकी, वह रहेगी 27/11/2024। यानी कब होगा? 27 नवंबर को इसका लास्ट डेट होगा। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वह 4/12/2024 यानी 4 दिसंबर तक चलेगा। अब आगे देखते हैं और सारी चीज़ों को। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ से सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत परिवार कल्याण महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 4892 यानी आपकी टोटल वैकेंसी कितना है? 4892 आपकी टोटल वैकेंसी है। वह 380 पद विशेष चयन सहित कुल 5272 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता यानी पेट के आधार पर होने वाली है। पेट के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी जो है नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ये रही आपकी नोटिस। परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षा में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही है। जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। पहला देख लेते हैं, पहला स्टेप क्या करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upssc.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। दूसरा क्या है? दूसरा नियम है आवेदन की प्रक्रिया। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रिया एक बार में ही पूर्ण की जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक पढ़कर भली भांति समझ लें। और 2.1 है, अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़े और भली भांति समझकर वह विज्ञप्ति पद हेतु वंचित अनिवार्य अर्हता व अन्य अर्हता धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आयु की छूट की बात कर लेते हैं।
आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। आगे है जो आवेदक आर्थिक रूप से यानी EWS की बात कर रहे हैं के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व 1/4/2024 से 27/11/2024 के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 23-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 3/2019 और ये सारी चीज़ें जो हैं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। अब आगे देखते हैं आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन। अभ्यर्थी को प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। OTP के माध्यम से अभ्यर्थी प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल पर प्रेषित किए गए हैं OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। और फिर आगे देखते हैं फोटो तथा हस्ताक्षर की यदि हम बात करें, फोटो तथा इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा 2023 में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। फिर और आगे देखते हैं फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की बात करते हैं तो अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान UPI या SBI के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कर सकते हैं। पेमेंट की बात हो गई। आगे है आपका आवेदक शुल्क की यदि हम बात करें, अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है। तालिका में अंकित है। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने की दशा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा। अब बात करते हैं श्रेणी आवेदन शुल्क की ऑनलाइन प्रक्रिया की। शुल्क योग आवेदक शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। अनारक्षित की बात करें तो अनारक्षित की UR का आवेदन शुल्क 0 होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो होगा 25 रुपया होगा। शुल्क योग आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया दोनों का ऐड करें 25 रुपया होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें आवेदन शुल्क 0 होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया होगा। टोटल जो है वो भी 25 रुपया इनका होगा। अनुसूचित जाति की यदि हम बात करें तो आवेदन शुल्क 0 होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया होगा। शुल्क योग टोटल की बात करें तो अभी 25 रुपया होगा। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो आवेदन शुल्क 0 रुपया होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया जो है यह 25 रुपये की होगी। शुल्क योग यानी आवेदक शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क और 25 रुपये होंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि शुल्क जमा करने के उपरांत अपना आवेदक पत्र अंतिम रूप से सबमिट करते हुए उसका प्रिंट आउट अवश्य प्राप्त कर लें। फिर आगे देखते हैं आवेदन में पत्र में संशोधन। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थी देखिए मेन चीज़ जो है, अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ए है नाम में वर्तनी की गलती, बी है पिता या पति के नाम में वर्तनी की गलती, सी है पत्राचार का पता, डी है अन्य व्यक्ति विवरण जैसे EWS एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि। ई है जाति की श्रेणी,
जैसे सामान्य हुआ, अनुसूचित जाति हुआ, अनुसूचित जनजाति हुआ, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर लिंग जेंडर। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण। पदों का विवरण यदि हम देखें, चौथा नंबर है। पदों का विवरण देखिए, उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग के 3 शासनादेश संख्या 1/2020 से इतना 28/1/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित उपलब्ध कराए जाने वाले अध्याचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित विभाग की है। सारणी फर्स्ट की बात करते हैं, टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसी किस विभाग में कितनी। विभाग का नाम है, पद का नाम है, वेतन बैंड ग्रेड पे है, अनारक्षित है। पहला है परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद का नाम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य चयन। वेतन बैंड जो है लेवल 3, वेतनमान न्यूनतम 21,700, वेतनमान अधिकतम 69,100 रुपया। अनारक्षित में 2399 पद है। अनुसूचित जाति में 435 पद है। अनुसूचित जनजाति में 10 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 1559 पद है। EWS का 489 है। कुल पद मिला के 4892 हैं, अस्थायी व अस्थायी। अगला है आपका परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला विशेष चयन, लेवल 3, वेतन न्यूनतम मान 21,700, वेतन अधिकतम मान 69,100 रुपया। UR में कोई वैकेंसी नहीं है, SC में कोई नहीं है, और अनुसूचित जनजाति ST की जो है 380 है, OBC की 0 वैकेंसी है। कुल की बात करें तो टोटल आपका 380 है, अस्थायी व अस्थायी। अब हम कुल पद की बात करते हैं तो कुल पद आपका UR में 2399 है, SC का 435 है, ST का 390 है, OBC का 1559 है, EWS का 489 है। टोटल पदों को यदि हम ऐड करते हैं तो आपका 5272 बनता है। ये रहे आपके पदों की संख्या। कुल विज्ञप्ति के पदों की सापेक्ष क्षैतिज की हम बात करें, आरक्षण का विवरण की बात करें, हम आरक्षण की यदि हम बात करें तो पहला है परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 97 पोस्ट है। परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु दिव्यांगजन की उप श्रेणियों का चिन्हांकन नहीं किया गया है। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक 244 हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 97 पोस्ट है। दूसरा है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला विशेष चयन के लिए 7 पोस्ट हैं, और 7 पोस्ट में क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। परिवार कल्याण मंत्रालय महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु दिव्यांगजन की इस उपश्रेणियों का चिन्हांकन नहीं किया गया है। इसमें 19 पद हैं, किसका, भूतपूर्व सैनिक का, टोटल का 7 है। और आगे हम बात करें, आगे यदि हम बात करते हैं सिलेबस की, यदि हम बात करें लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की बात करें तो विज्ञापन संख्या 11 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्मिक अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 13,039/47 का 3/2021 दिनांक 3/11/2021 द्वारा अनुमोदित लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञापन के साथ संकलन है। प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा की तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। सिलेबस की यदि हम बात करते हैं, सिलेबस की यदि हम बात करें दोस्तों, ये है आपका सिलेबस। महोदय उपर्युक्त विषय अपने पत्र संख्या इतना टीम 26 नवंबर 2021 का कृपया पुरानी वैकेंसी है। परीक्षा योजना की बात करें, विषयगत ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, निर्धारित कुल अंक 100 होंगे और समयावधि जो आपकी होगी वह 2 घंटे की होगी। नोट, लिखित परीक्षा 1 पाली की होगी जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटा होगा। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अर्थात 25% अंक होंगे। 1/4 यानी 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। अब देख लेते हैं आपका टॉपिक क्या क्या पूछा जाएगा। पहला है स्वास्थ्य के लिए निर्धारक तत्व। दूसरा है भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएं। तीसरा है SC और PSC
और सीएमसी और जिला अस्पताल का संगठन। चौथा है स्वास्थ्य संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय हु, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, यूएनडीपीए, विश्व बैंक, एफएओ, डीएनआईडीए, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, आईएलओ केयर आदि राष्ट्रीय, इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये चौथा टॉपिक है। पांचवा की बात करें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व। छठवां है एएनएम के लिए आचार संहिता। सातवां है समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका। आठवां है स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध। नौवां है खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण। 10वां है विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। 11वां टॉपिक है विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता। 12वां टॉपिक है आपका 5 वर्ष तक बच्चों को पोषण और FHW आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका। 13वां मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य। 14वां है शरीर की स्वच्छता। 15वां मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा। 16वां संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय। 17वां संक्रामक रोग लक्षण, बचाव और उपचार। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक चिकन पॉक्स, कंठमाला, गलसुआ, रुबेला, आंत ज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, काला आजार, ट्रेकोमा, नेत्रश्लेम, मलासोत, ये सारी चीज़ें हो गई। 18वां है आपका समुदाय में बीमारों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण। 19वां है ज्वर, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप। 20वां है स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार। 21वां है दवाओं का वर्गीकरण। 22वां है प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। 23वां है सामान्य चोटें और बीमारियां। 24वां कट और घाव प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा। 25वां टॉपिक है शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। 26वां जो आपका है वह है बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास। 27वां दुर्घटनाएं, कारण, सावधानियां और रोकथाम। 28वां विशेष स्तनपान। 29वां विद्यालय स्वास्थ्य, उद्देश्य, समस्याएं और कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण। 30 है किशोरों के लिए यौन शिक्षा। 31 है मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता। 32 है किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधित जानकारी। 33 है भ्रूण और नाल। 34 है सामान्य गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण। 35 है सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल। 36 है नवजात की देखभाल। 37 है गर्भावस्था की असामान्यताएं। 38 है गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारण। ये बाकी सारी चीज़ें आपकी, ये आपका सिलेबस है। और ये रहा आपका सिलेबस इंग्लिश में, वो हिंदी में था, ये इंग्लिश है। तो दोस्तों ये रहा आपका सिलेबस। आपका जो है 28 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और जो है पेपर बहुत ही जल्द कराया जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि 1 नवंबर से आपकी क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बिल्कुल फ्री होंगी। इसका कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कास्ट रहेंगी क्लासेस और अच्छे ढंग से आपको, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको आपकी तैयारी कराई जाएगी एएनएम की। और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी जुड़ सकें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।